तो दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के कलेवा या फिर व्यंजन से संबंधित सभी प्रश्नों को, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पास हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस राज्य का देहरौरी व्यंजन किस अनाज से बनाए जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं चावल, गेहूँ, मक्का, उड़द दाल। तो जो है देहरौरी व्यंजन बनाया जाता है उसका आंसर हो जाएगा चावल। चावल से बनाया जाता है। देहरौरी को देसी रसगुल्ला के नाम से भी जाने जाता है। दरदरे चावल से बनाया जाता है, जिसे तेल में छानकर शक्कर की चाशनी में डुबाया जाता है। यह स्वाद में मीठा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद केंद्र गढ़ कलेवा कहाँ स्थित है। गढ़ कलेवा कहाँ स्थित है उसको देखना है, दुर्ग में, धमतरी में, रायपुर में या फिर भिलाई में। तो गढ़ कलेवा स्थित है रायपुर में दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। गढ़ कलेवा महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में खोला गया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सभी देसी पकवान मिलते हैं। वहीं वर्तमान में बिलासपुर के जिला पंचायत ऑफिस प्रांगण में भी गढ़ कलेवा की भांति व्यवस्था की गई है दोस्तों। पबजी के बारे में सही है, पबजी के बारे में कौन सा सही है इसमें से देखना है दोस्तों। अपना उत्तर निम्न कूट के आधार पर दीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यह एक छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है। पबजी एक छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह गेहूं, चावल के आटे एवं गुड़ से बनता है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। यह एक रसदार व्यंजन है, ये गलत है दोस्तों। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पबजी, इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। पबजी चावल और गेहूं, आटा एवं गुड़ से बनाया जाता है, जो कि बालूशाही के समान मीठा एवं उसकी दोहरे तिहरे आकार की होती है, जो सामान्यतः शादी के अवसर पर बनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद होता है, पपची का स्वाद होता है मीठा दोस्तों, जिसे चावल और गुड़ से बनाया जाता है, जो बालूशाही के समान होता है। तस्मई क्या है? तस्मई खीर है, पूरी है, हलवा है या फिर मालपुआ है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तस्मई है वह खीर है दोस्तों। खीर को छत्तीसगढ़ी में तस्मई कहते हैं। तस्मई खीर को कहते हैं जो दूध, चावल, शक्कर को मिलाकर बनाया जाता है। यह पकवान सामान्य अवसर पर भी बनाया जाता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है। तस्मई, देहरौरी, पपची या फिर फरा। तो खीर की तरह कौन सा पकाया जाता है, वह है तस्मई। आंसर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन सा छत्तीसगढ़ी मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। कौन सा मीठा व्यंजन है जो वो राजीव लोचन मंदिर के प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है दोस्तों। पीड़िया, खुमरी, अरसा, पपची या फिर करी लड्डू। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पीड़िया। पीड़िया को राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। पीड़िया चावल, आटा व शक्कर से बनता है दोस्तों, जो स्वाद में मीठा होता है। निम्न पकवान एवं उनके स्वाद सुमेलित नहीं है। ठेठरी, ठेठरी नमकीन होता है, बिल्कुल सही है जो दोस्तों। पपची मीठा होता है और खुरमी है वह मीठा होता है दोस्तों, नमकीन नहीं होता, तो यह सुमेलित नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही। फरा होता है वह मीठा होता है दोस्तों, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फरा मुठिया निम्न में से किससे बनाते हैं। फरा मुठिया निम्न में से किससे बनाते हैं। गेहूं आटा से, बेसन से, चावल आटा से, तीखुर से या फिर मक्का आटा से। तो फरा मुठिया को बनाया जाता है चावल आटे से। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चावल के आटे को भाप में पकाकर बनाया जाने वाला व्यंजन है फरा मुठिया। छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ी व्यंजन वह कौन सा है जो गेहूं से बनाए जाते हैं। खुमरी, बोबरा, अरसा या फिर चौसेला। तो गेहूं आटे से बनाया जाने वाला है खुमरी बनाते हैं दोस्तों, और बोबरा को बनाते हैं। वहीं अरसा और चौसेला को चावल आटे से बनाते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी व्यंजन चावल से बनाए जाते हैं। चावल से कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं उसको देखना है दोस्तों। ठेठरी, चौसेला, खुरमी या फिर अरसा। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा चौसेला और अरसा दोस्तों, ऑप्शन 2 और 4। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों।
इससे संबंधित व्याख्या दिया गया है। ठेठरी को चना बेसन आटे से बनाते हैं और वहीं खुरमी को गेहूं और चावल के आटे से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है? दीपावली, नवाखाई, विवाह या फिर पितृपक्ष। तो देहरौरी व्यंजन बनाया जाता है दीपावली के समय। देहरौरी, जिसे छत्तीसगढ़ में देसी रसगुल्ला के नाम से जानते हैं, यह दरदरे चावल से बना एक मीठा व्यंजन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खुरमी पकवान किससे बनाया जाता है? खुरमी पकवान किससे बनाया जाता है? आटे व गुड़ के मिश्रण से बनाया जाता है। खुरमी गेहूं एवं चावल, आटे और गुड़ के मिश्रण से बनाया जाता है। जाने वाला अनुष्ठानिक व्यंजन है। खुरमी मीठा व्यंजन है। यह व्यंजन तीजा पोला के अवसर पर बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का स्वादिष्ट व्यंजन अहिरसा बनाया जाता है। अहिरसा किससे बनाया जाता है दोस्तों? चावल, आटा और गुड़ से बनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं। अहिरसा राज्य का एक मीठा पकवान है जो चावल, आटा एवं गुड़ से बनाया जाता है। तो आज के इस सेशन में दोस्तों इतना ही क्वेश्चन है जो कि छत्तीसगढ़ कलेवा और व्यंजन से संबंधित है दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।